नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। जब आप जूते खरीदने जाते हैं तो सिर्फ स्टाइल और कीमत ही ना देखें, कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी है ताकि वो जूते आपके पैरों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। गर्ल्स, खास करके यंग गर्ल्स जो नैरो पॉइंटेड शूज़ हाई हील्स के साथ में पहनती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी, लेकिन कुछ उसमें से दे आर प्रोन फॉर गेटिंग अ प्रॉब्लम, जिसको हम कहते हैं बनियन। बनियन का मतलब ये होता है कि जो आपका अंगूठा होता है पैर का, उसका जो अंदरूनी भाग है उसमें नैरो टो बॉक्स होने की वजह से स्वेलिंग आ जाती है, और वो स्वेलिंग इस हद तक बढ़ सकती है कि पूरी की पूरी बोन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में हेलक्स वेल्गस, डिसीज़ का नाम है हेलक्स वेल्गस, वो वाली डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं, और ये बहुत पेनफुल डिसीज़ है। इसमें आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, पेन बराबर बना रहता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मेरा सजेशन ये होएगा कि आप यू हैव टू डू अ वेरी थरो सिलेक्शन। अच्छी तरह सिलेक्ट करिए जो शूज़ आप, आई एम नॉट सेइंग कि फ़ैशन वाले शूज़ मत पहनिए, ऐसे बहुत से शूज़ अवेलेबल होंगे जिसमें हील ऊंची नहीं है, स्टाइल है पूरा, लेकिन जो टो बॉक्स है जिसको फ्रंट पार्ट कहते हैं वो बहुत नैरो नहीं है। तो इस बात का खास करके ख्याल रखना चाहिए। अगर टो बॉक्स थोड़ा सा चौड़ा होगा तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मान लीजिए टो बॉक्स आपको एडिक्वेट टो बॉक्स नहीं मिलता है, तो आप पैडिंग अपने आप कॉटन की पैडिंग या किसी तरह की पैडिंग अपने अंगूठे के साइड में लगा सकते हैं, जिससे कि वो आपका प्रेशर वहाँ ना क्रिएट हो और बनियन ना बने। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आपको आज बता रही हैं कि क्रेविंग्स क्या होती है, यानी कि कोई भी चीज को खाने का बहुत ज्यादा मन करना आखिर क्या होता है और क्यों होता है। बहुत बार हम ये देखते हैं कि हम बहुत अपने आप को कहते हैं हम डाइट कर सकते हैं, हम हेल्दी खा सकते हैं, बट जब मीठा आता है मैं रेजिस्ट नहीं कर पाती, मुझे कुछ मीठा चाहिए, खाने के बाद चाहिए या डिनर के बाद चाहिए। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिन्हें कोई ना कोई चीज़ की क्रेविंग होती है। क्रेविंग बॉडी में होना एक डेफिशिएंसी बताती है आपकी बॉडी में। कोई किस्म की अगर डेफिशिएंसी बॉडी में होती है विटामिन्स और मिनरल्स को लेके, उस वे में आपकी बॉडी निकालती है, आपको क्रेविंग से सिग्नल देती है कि मेरी बॉडी में ये डेफिशिएंसी है। जब आप देखते हैं दोपहर में आपके एनर्जी लेवल्स लो होते हैं 4-5 बजे के करीब, आप फटाक से एक शुगर या कैडबरी का पीस लेते हैं। उस समय यूजुअली आप कहते हैं मुझे या तो कॉफ़ी चाहिए या कुछ चाहिए जिससे मेरा एनर्जी वापस आए, तो आपका इंसुलिन डिप हो जाता है। तो उस समय अगर आप एक हेल्दी शुगर क्रेविंग्स पे जाते हैं, जैसे कि आपने फ्रूट उठा लिया, जैसे कि आपने स्मूदी ले लिया, तो आप वो क्रेविंग्स को सेटल कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना आप अननेचुरल शुगरी क्रेविंग्स को आप रेजिस्ट नहीं करेंगे या आपको मन कर रहा है शुगर खाने का, तो आप चॉकलेट उठा के खाएंगे या आइसक्रीम उठा के खाएंगे, तो आपकी क्रेविंग्स उतनी बढ़ती जाएगी। The more you have sugar, the more you will crave for sugar. The more you have any food which you crave for, the more you will start craving for it. तो जितना आप उसको खाएंगे उतनी आपकी क्रेविंग बढ़ती जाएगी बॉडी में। तो अगर आपको शुगर क्रेविंग है तो आप स्वॉप करिए हेल्दी चीज़ों में, ताकि वो मोनोटनी, वो पैटर्न आपकी बॉडी में कट हो। बहुत लोगों को सॉल्ट की क्रेविंग भी होती है। यूजुअली जब आपकी बॉडी में नमक की मात्रा कम होती है या सोडियम लेवल्स आपके डिप होते हैं, तो सॉल्ट की क्रेविंग्स देखी गई है। उस समय आपको लगता है कि कुछ नमकीन खाना चाहिए, तो इस समय आप काला नमक और नींबू का प्रयोग करिए। नींबू पानी में काला नमक लीजिए, आपकी सोडियम लेवल्स भी अपटेक हो जाएगी, आपकी सॉल्ट की क्रेविंग्स भी ख़त्म हो जाएगी। और सॉल्ट की क्रेविंग्स, सॉल्ट नहीं खाने से जो लो बीपी होता है या क्रैम्पिंग होती है, वो चीज़ें भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको बता रही है कैसे बनाएं एक अच्छा सा मिस्ट। नमस्कार, आज हम बात करेंगे स्किन मिस्ट्स के बारे में, यानी कि वो प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है एंड हाइड्रेशन रखते हुए भी उसमें एक ऐसी नरिशमेंट देता है जो कई घंटों तक आपके पोर्स में रहती है। इसके लिए हम आपको इंग्रेडिएंट्स बताने जा रहे हैं।
और इसको कैसे बनाना है। इसके लिए आइदर यू कैन टेक अ बीकर और अ ग्लास, एंड इसमें हमने डाला है ग्रीन टी। सो अबाउट हाफ अ ग्लास ऑफ ग्रीन टी। ये मैंने 2 ग्रीन टी बैग्स लिए हैं। यू कैन टेक लीफ टी ऑल्सो एंड सिमर इट फॉर अबाउट 5 मिनट्स। ये ज़रूर ध्यान में रहे कि आप ज़्यादा इसको ना पकाएं बिकॉज यू लूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रीन टी। ग्रीन टी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गुलाब जल। गुलाब जल आपको मालूम है इज़ अ वंडरफुल नेचुरल टोनर एंड इट इज़ एक्चुअली गोना हेल्प टाइटन द पोर्स। अब आप देखिए इसका कितना खूबसूरत रंग हो गया है। इट स्मेल्स सो नाइस, इन फैक्ट इट्स गुड इनफ टू हैव एज अ ड्रिंक। और इसमें हम डालेंगे शहद। दिस इज़ प्योर नीम हनी, अबाउट 1 teaspoon. This is solid, so we're going to mix it and dissolve it into this liquid. इसको आप इसमें डाल के अच्छी तरह स्टर कर लें। ये आप देख रहे हैं कि इसका ब्लश्ड पिंक से अब एक गोल्डनिश पिंक कलर बन रहा है। और ये जो मिस्ट हम बनाने जा रहे हैं, दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो अगर आपकी कंप्लेक्शन आपको लगता है डल है या ड्राई है या कॉम्बिनेशन है, यू कैन कीप दिस मिस्ट इन द फ्रिज और एक स्प्रे बॉटल में अगर आप डाल के रखेंगे इसको और स्किन क्लीन करने के बाद स्प्रे इट ऑन टू योर स्किन, आप देखेंगे 2 या 3 दिन लगाने के बाद ही आपको फ़र्क लगने लग जाएगा। इसको आप डालेंगे एक स्प्रे बॉटल में। You see the beautiful color, and I can assure you कि इसकी खूबसूरत खुशबू जो है ये आपके आसपास महकती रहेगी। There we go. So once you filled it in the bottle, your mist is ready and just spray it onto your skin. ये जो मिस्ट है सिर्फ आपने इसको गर्मियों में नहीं लेकिन इस मौसम में भी आप इसको लगा सकते हैं। सो आई सजेस्ट कि दिन में 2 बार आप कम से कम इसको लगाना शुरू करें और आप देखें कि आपका जो स्किन है कितना वेल टोन्ड एंड मॉइस्चराइज्ड इकट्ठा हो जाता है। सी यू टुमारो। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।